हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका इंट्रो मैंने लास्ट एपिसोड में ही दे दिया है। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट सुनेंगे। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके घर में उसके पापा और मम्मी है। उसके पापा जो है उससे कभी बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके पापा के दिलो दिमाग में उसकी जो दादी थी पूजा की, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भर दिए थे पूजा के ख़िलाफ़। यानी एक लड़की पैदा होना और एक लड़का पैदा होना, दोनों का जो फ़र्क होता है वो उसके अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स पूजा के पापा के मन में भर दिए थे। इसके लिए पूजा के पापा पूजा से कभी बात नहीं करते हैं, उससे हमेशा गुस्से में रहते हैं। और पूजा ने हाल ही में FY के लिए फर्स्ट ईयर के लिए शहर में एडमिशन लिया है, जबकि हम दूसरे तरफ देखते हैं कि उसी कॉलेज में सेकेंड ईयर की लड़की है जिसका नाम है रिंकू। वो रिंकू एक अमीरजादी लड़की है और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, और उसे किसी से मतलब नहीं, दुनिया क्या सोचती क्या बोलती है उसे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि उसको जो टीचर है उसके वो चिल्लाते हैं फिर भी उसको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसी है ये रिंकू। तो अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दोनों भी अपोजिट साइड, एक शांत है तो एक तूफ़ान है, एक पानी है तो एक आग है। तो देखते हैं दोनों की जोड़ी कैसी जमती है। अब सुनते हैं आगे। सुबह के 8 बज रहे थे। एक लड़की वाइट सूट में अपनी बैग को संभालते हुए, सैंडल को पहनते हुए, बालों को संवारते हुए, अपनी माँ को बाय करते हुए घर से निकल पड़ती है। घर से निकलने के बाद रास्ते पर देखती तो पूरा सन्नाटा रहता है। 8 बजे उस दिन उसे कोई भी सोर्स नहीं मिलता है कॉलेज जाने के लिए। उसको कॉलेज में इतना लेट होता है कि 8 बजे उसका लेक्चर होता है और वो 8 बजे ही घर से निकल पड़ती है। उसको लेट होने के बावजूद भी कॉलेज जाने का रीज़न था कि उसका उस दिन फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे उसे मिस नहीं करना था। इसके लिए वो इतनी लेट होने के बावजूद भी वो निकल पड़ती है घर से। वो सोचने लगती कि पूजा अब रुकने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, क्यों ना मैं चल कर जाऊँ, शायद से आगे कोई रिक्शा मिले या टांगा ही मिल जाए। तो वो ऐसे सोच कर वो चलने लगती है, आगे भागने लगती है। अब वो घड़ी में देखती कि ऑलमोस्ट 8:20 हो रहे थे। तो 8:20 हो रहे थे तो उसको और घबराहट होने लगती कि 8 बजे का लेक्चर स्टार्ट हुआ रहेगा। इसके लिए वो भागने लगती है और ज़ोर से भागने लगती है। इतनी भागने लगती है कि उसे पसीना पसीना आने लगता है। आखिरकार वो भागकर थक हार कर एक जगह रुक जाती है और अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ देखती है, रिक्शा मिलती है या कोई कुछ मिलता है, कोई उसे लिफ्ट ही दे दे। तो जब वो सांसों को कंट्रोल कर रही थी तो उसके पसीने टपक रहे थे, तो वो अपना पसीना पोंछते हुए, बालों को संवारते हुए फिर से वो बस कोई सोर्स मिल जाए उसी के लिए यहाँ वहाँ देखती है। फिर भी उसे कुछ नहीं दिखता है वहाँ पर। तो वो और भागने लगती है। भाग कर वो आखिरकार बहुत ज़्यादा थक जाती है और थकने की वजह से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। तो उसका जो राइट वाला पैर है वो मुड़ जाता है और पैर मुड़ने की वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और नीचे बीच रास्ते में ही बैठ जाती है। बीच रास्ते पर और आगे पीछे सब जगह देखती, चारों तरफ देखती, वहाँ कोई नहीं था। तो वो डर भी जाती है और उसको सबसे ज़्यादा टेंशन था वो कॉलेज नहीं पहुँच पा रही है। तो वो अपने घड़ी को बार देख रही थी। आखिरकार उसे अंदर ही अंदर रोने को भी आता है, लेकिन अब क्या ही करे। अब वो आधे रास्ते से बहुत ही ज़्यादा आगे आ गई थी। उसका घर बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था, कॉलेज भी थोड़ा और दूरी पर था। तो वो दोनों रास्ते पर कभी बैक साइड पे कभी आगे की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा जो है पसीने से लथपथ तो था, बाल भी बिखरे हुए थे। तो वो उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो थोड़ी सी रो कर यहाँ वहाँ देखती है और फिर वो खुद ही मन में सोचने लगती है कि चल पूजा, अब तुझे खुद से उठना होगा और कॉलेज तक पहुंचना होगा।
तेरे पास कोई चारा नहीं है ना, और ना ही तुझे जाने के लिए कोई ज़रिया है, तो तुझे चल के ही जाना होगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, उठ पूजा उठ। और ऐसे वो खुद को हिम्मत देकर उठने लगती है। कहीं से तो बाइक की आवाज़ आ रही थी और वो यह हुआ देखती है, और जब उसकी नज़र एग्जैक्ट उसके जो सामने रोड है वहाँ पड़ती है, तो वो देखती है बड़ी दूर से एक बाइक बड़ी स्पीड से आ रही थी उसकी ही तरफ। अब बाइक को आता देख वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। अब वो सोचने लगती कि अब मैं यहाँ से हटूँ कैसे। इसके लिए वो अपने हाथों से इशारा करने लगती उस बाइक वाले को। तो वो दोनों हाथ ऊपर करके हाथ हिला के सामने बाइक वाले को इशारा करती है, लेकिन वो जो बाइक वाला है उसके सामने स्पीड से वो आ ही रहा था। अब पूजा बहुत ज़्यादा डरने लगती है और सोचने लगती कि अब ये पक्का मुझे उड़ा देगा। और वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसका जो पैर है वो पूरा सुन्न पड़ गया था, तो रास्ते के बीच में ही बैठ गई थी। तो अब उसे खुद को उठने को भी नहीं हो रहा था खुद से, तो अब क्या करे। और बाइक है वो बहुत अपने स्पीड की रफ्तार से आ ही रही थी। ना बाइक स्पीड कम होने का नाम ले रही थी और ना पूजा उठ पा रही थी। जैसे जैसे बाइक पास आ रही है, पूजा बहुत ज़्यादा डरने लगती है कि अब उसका क्या होगा, अब वो बाइक उसके ऊपर से निकल जाएगी। ये इस डर के मारे पूजा वो बाइक वाले को इशारा करती हाथ से, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं होता है। वो बाइक उसी डायरेक्शन से उसके पास और करीब आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और जब 1 इंच तक उस जो बाइक है उसके पास आने लगती, तो पूजा डर के मारे अपने फेस पे दोनों हाथ रखते और ज़ोर से रोने लगती है। और जो बाइक है वो इमरजेंसी में टर्न लेकर वो बाइक स्लिप हो जाती है और उसकी बड़ी आवाज़ होती है। तो पूजा को वो आवाज़ सुनाई देती। पूजा की आंखें तो बंद थी डर के मारे, लेकिन वो अपने कानों पे दोनों हाथ रखती है और बहुत ज़्यादा डरती है, रोने लगती है। और अचानक से वो आवाज़ शांत हो जाती है। फिर पूजा अपनी आंखें खोलती है और अपने कानों पे से हाथ हटाती है और यह हवा देखती है। तो देखती है कि जो वो बाइक है स्लिप हो गई थी, वो किसी जो रेत के ढेर थी वहाँ पर, उसके अंदर जाकर वो बाइक फंस गई थी। और जो बाइक पे इंसान था वो साइड में खड़े होकर अपने कपड़े साफ़ कर रहा था और चेक कर रहा था कहीं लगी तो नहीं। हेलमेट तो उसके सर पर था ही। तो पूजा डर के उस बाइक वाले के तरफ नज़र करती है। पूजा के होंठ तो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, हाथ भी उसके ठंडे पड़ गए थे। तो वो जब उसकी नज़र जाती है तो उसने ब्रॉड लेदर जैकेट डाला था, इसके लिए उसको ज़्यादा कुछ खरोच नहीं आती है। और वैसे भी उसने हेलमेट भी डाला था, तो उसको इतना कुछ खरोच नहीं आती क्योंकि आगे मट्टी का ढेर था। जब वो हेलमेट उतारता है तो देखती है कि वो बाइकर का जो बैक साइड था वो पूजा के सामने था, तो वो उसका फेस नहीं देख पा रही थी। तो वो जो बाइकर है अपना हेलमेट निकाल कर अपने बालों को झाड़ने लगता है। और जब पूजा देखती तो देखती उस बाइकर के जो बाल थे वो काफ़ी लंबे थे, जैसे वो लड़की के बाल हो। तो वो सोचने लगती ये लड़का है या लड़की, लेकिन उसको दर्द इतना हो रहा था पैरों में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो उठने का देखने लगती तो वो अपने आप से उठने ही लगती है, तो वो फिर से गिर जाती है और दर्द के मारे चिल्ला उठती है। और जब वो चिल्ला के उठती है तो देखती है अपने आप को वो अपने ही बिस्तर के बेड पर पाती है। और वो यहाँ हुआ देखती है कि वो उसके ही घर में थी, क्योंकि वो सपना देख रही थी। फिर उसकी आवाज़ सुनते उसकी माँ भाग कर आती है उसके रूम में और बोलती बेटा बेटा क्या हुआ। तो जो पूजा है अपनी माँ को हक करती, बोलती माँ मेरा पैर देखिए टूट गया। और जब उसकी माँ देखती बोलती क्या दिखाओ। और फिर उसकी माँ देखती है और तो उसकी माँ पैरों को हाथ लगा कर ऐसे दबाने लगती, तो पूजा चिल्ला उठती। पूजा बोलती है माँ थोड़ा आहिस्ते। तो पूजा की माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारा पैर तो सही सलामत है, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो पूजा बोलती है क्या मेरा पैर सही सलामत है, ओ माय गॉड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। तो पूजा की माँ बोलती बेटा तुम क्यों इतने सुबह सुबह बेकी बातें कर रही हो। तो पूजा बोलती है पता नहीं ये गाड़ियों के सपने मुझे क्यों आते हैं माँ, मैंने सपना देखा कि मैं गिर गई। तो पूजा की माँ हंस पड़ती है। तो पूजा बोलती क्या माँ।
तो उतने में अलार्म बजता है और अलार्म में 6:30 बज रहे होते। पूजा बोलती है अभी 6:30 ही बज रहे हैं। तो पूजा की माँ बोलती है हाँ बेटा, तुम तो हमेशा 6:30 बजे का अलार्म लगा कर सोती हो, भूल गई क्या? तो पूजा बोलती नहीं माँ, वो मैं सपने में 8 बज रहे थे। तो पूजा की माँ हंस पड़ती, बोलती अच्छा तो तुमने ये सपना देखा? तो पूजा बोलती जी माँ, मैंने ये सपना देखा कि मैं आज पहले दिन कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ और मुझे पहला दिन मिस नहीं करना था ना माँ। तो पूजा की माँ बोलती अरे बेटा, जो भी हम दिन भर सोचते हैं वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, तो वही हमें सपने के तौर पर रात को दिखाई देता है। तो तुम्हारे साथ भी वही हुआ, तुमने भी कल दिन भर सोचा होगा कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो इसके वजह से तुम्हें वो सपना आ गया। अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं दिन भर में, उस चीज़ के बारे में हमें सपना आता ही है बेटा। चलो अब उठ जाओ, कोई पैर वगैरह नहीं टूटा है तुम्हारा, तुम ठीक हो, ठीक है? चलो उठ जाओ, अब तैयार हो जाओ। पूजा की माँ वहाँ से पूजा को उठने को बोल के चली जाती है और पूजा सोचने लगती कि मुझे ये ऐसा सपना क्यों आता है, और ये तीसरी बार है जो मैंने सपने में किसी लड़के को देखा और हेलमेट उतारते ही वो लड़की बन जाता है। ऐसे कैसे ये अजीब सा सपना आता है मुझे। फिर वापस उसकी माँ का आवाज़ आता है किचन में से, उसकी माँ उसको आवाज़ देती कि पूजा बेटा उठो। तो पूजा फिर अपने सपने से बाहर आती है और बोलती ठीक है मैं आई। भाग कर जाती है, फ्रेश होती है, नाश्ता भी करती है। नाश्ता कर कर फिर वो अपने अपने बैग्स भरती है, भगवान जी को प्रणाम करती है, अपने माँ के पैर छूती है। तो माँ इशारा करती कि बेटा जाओ तुम्हारे पिताजी के भी पैर छू। तो पूजा से तो अच्छे से बात कर ही नहीं रहे थे, तो पूजा डर डर के अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी चाय पीते हुए आंगन में बाहर बैठे थे, एक झूला बंधा था उसमें। तो वहाँ जाती है, पूजा बोलती पिताजी गुड मॉर्निंग। तो उसके जो पापा है वो देखते नहीं है, उसको एक नज़र से देखते, फिर से अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगते। तो पूजा अपने पापा के पैर छूती है और अपने सैंडल पहनती है और अपनी माँ को बाय बोलते हुए वो चली जाती है। तो माँ पीछे से आवाज़ देती, बोलती बेटा बेटा रुको, अरे टिफ़िन तो लेकर जाओ। तो पूजा बोलती ओह दीजिए माँ, मुझे पहले दिन टाइम पर पहुँचना है माँ, अब जल्दी कीजिए। तो अपने माँ को बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर सीधा वो बस स्टॉप पर जाती है। पूजा स्वभाव से डरपोक भी थी, उसको साइकिल चलाने को भी डर लगता था और स्कूटी तो दूर की बात है, और उसको कोई ड्रॉप करने वाला भी नहीं था, इसलिए उसने बस की सारी जो भी डिटेल्स है वो निकाली थी एक दिन पहले जाके। इंक्वायरी लेके रखी थी, बस कितने बजे आती है बस स्टॉप पर, वो कितने बजे कॉलेज के बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, ये सब इंक्वायरी करके रखी थी। तो उसका जो 8 बजे का लेक्चर था, जो 4-5 किलोमीटर दूर था उसका कॉलेज, उस हिसाब से वो बस कुछ 7:15 बजे आती थी। तो पूजा 7:15 बजे बस में बैठकर चली जाती है। अब गांव में तो ट्रैफिक नहीं था, तो पूजा थोड़ी कुछ देर का सफ़र तय कर अपने कॉलेज तक पहुंच जाती है। पूजा बस से उतरती है, बस से उतरने के बाद वो खड़े होकर अपने बैग को संभालते हुए पूरे कॉलेज को बहुत ही गौर से देख रही थी और उसके फेस पर एक स्माइल थी, और मन में सोचती कि तो फाइनली मैं इतने बड़े कॉलेज पहुंच ही गई। थैंक यू गणपति बप्पा, आखिर आपने मेरा ड्रीम वाले कॉलेज में उसमें एडमिशन दिला ही दिया। थैंक यू गणपति बप्पा। और वो ऐसे मन में गणपति जी को थैंक्स बोलकर आगे बढ़ने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट भी किया करो और लाइक्स भी किया करो फ्रेंड्स, बस स्टोरी सुनकर चले जाते हो, स्टोरी में भी मेहनत लगता है। सो मैं आपसे कमेंट भी चाहती हूँ तो कमेंट भी किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।